राम राम सभी साथियों को। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, हाय, हेलो। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, वाहिगुरु जी से, भगवान से, अल्लाह से कि आप सभी ठीक ठाक रहें। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं किसी भी जाति पाति को, सीधी बात है, किसी धर्म को नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ इंसानियत को मानता हूँ। ठीक है ना, मेरे लिए सभी इंसान एक जैसे हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। ठीक है ना, मैं किसी में फर्क नहीं करता हूँ। क्योंकि दोस्तों हमारा काम जो है ये, इस मान लीजिए ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, इसको सब देखेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, नाई हो, धोबी हो, कोई भी हो, इस वीडियो को सब देखेंगे। ठीक है ना, तो कहाँ रह गई जात पात और कहाँ धर्म रह गया दोस्तों? ठीक है ना। अब एक मिठाई वाला है, अगर वो ऊपर लिख देगा कि हाँ सिर्फ हिंदू मिठाई लेने के लिए आएंगे या मुस्लिम मिठाई मिठाई लेने के आएंगे, तो कौन आएगा वहां? बताइए मेरे को, कोई नहीं आएगा। ठीक है ना। तो जब आप अपने काम में धर्म जाति को नहीं इन्वॉल्व करते हो, तो पर्सनल जिंदगी में क्यों करते हो दोस्तों? ये बताओ मेरे को। ठीक है, जात पात करके, धर्म जाति का करके आपका काम नहीं चलता है। ठीक है ना, ये सिर्फ नेताओं का काम है जो आपके बीच फूट पुआना चाहते हैं। ठीक है, और फूट पुआ के अपना काम निकलवाना चाहते हैं, और अभी तक हुआ भी यही है दोस्तों। ठीक है, तो हमें शांति चाहिए। ठीक है ना, अपने देश में बिल्कुल सुलह शांति चाहिए। ठीक है, हमें दंगा फसाद नहीं चाहिए, एक दूसरे की दुश्मनी नहीं चाहिए। हम सभी आपस में प्यार से रहना चाहते हैं, तो आप लोग भी प्यार से रहिए दोस्तों। ठीक है ना, किसी की बातों में मत आइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये मत कीजिए दोस्तों, देश बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको देनी थी, क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास ऐसे। तो ऐसे मैसेज मत करो मेरे पास, ठीक है ना। कई लोग बोल रहे थे कि जी आप अस्सलाम वालेकुम भी बोलते, तो बोलता हूँ भाई, मेरी मर्जी है। तुम्हें क्या तकलीफ है ये बताओ? तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं बोलता हूँ, राम राम भी बोलता हूँ। लेकिन किसी मुस्लिम का मेरे पास ये मैसेज नहीं आया आज तक कि गुरु जी आप राम राम क्यों बोलते हो। ठीक है, लेकिन राम राम वाले ये जरूर कहते हैं आप अस्सलाम वालेकुम क्यों बोलते हो। यही फर्क नजर आ जाता है कि कितना फर्क है। ठीक है ना, तो मैं इस फर्क को नहीं मानता, ना ही जानता हूं, सीधी सी बात है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने की। सपना दोस्तों क्या था, एक डॉक्टर की दुकान में बैठा हूं मैं, और डॉक्टर मेरा बीपी चेक कर रहा है। ये सुबह सुबह का सपना है दोस्तों, बीपी चेक कर रहा है मेरा। तो तभी छह सात आदमी आए, और उन्होंने क्या किया, डॉक्टर को पकड़ा और अंदर ले गए कमरे में। कमरे में अंदर उनको ले गए, तो मेरा जैसे था वो ऐसे ही लगा लगाया रह गया बाजू पे। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर हुआ, ये कौन लोग हैं? गन उन्होंने हाथों में ले रखी है, जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। गन हाथों में ले रखी है और लेकर डॉक्टर को अंदर चले गए। तो अंदर जब चले गए, जाने के बाद वहां क्या किया उन्होंने, डॉक्टर के मुंह पे कपड़ा डाल दिया। कपड़ा डालने के बाद उसका सूटकेस वगैरह था जो, वो उठा लिया। तो मैंने कहा भाई इसको कहाँ लेके जा रहे हो? डॉक्टर को बोला यहीं बैठ जा वरना गोली मार देंगे। मैंने कहा भाई बता तो दो। बोला टेंशन मत लो, अभी थोड़ी देर में 2 घंटे बाद इसको हम यहाँ छोड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके जितने पेशेंट आएंगे सबको रोक लेना, उनको बोल देना कि 2 घंटे बाद डॉक्टर साहब आ जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो बोला कि इनकी छुट्टी का टाइम क्या है बीच का? मैंने कहा जी 3 से 6 बजे के बीच ये घर चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए, उसके बाद आते हैं। बोला बस ये बोल देना कि वो रेस्ट करने गए हैं और वो शाम को आएंगे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा जी कितने बजे? बोला कि 6 बजे बोल देना कि डॉक्टर साहब 6 बजे आएंगे, रेस्ट करने घर गए। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, कह दूंगा मैं। ये चले गए वो। तो इतने में लंबी लाइन लग गई दोस्तों, काफी लंबी लाइन लग गई मरीजों की। लोग आके पूछने लगे कहाँ गए डॉक्टर साहब, कहाँ गए डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा भाई अभी आ जाते हैं, वो रेस्ट करने के लिए गए हैं घर पे। अब क्या बताऊं किसी को वहां? ठीक है ना, शो तो कर नहीं सकता था वरना रुला हो जाता वहां। तो मैंने कहा जी ऐसा अरेस्ट करने गए हैं, वो 6 बजे आएंगे। बोला जी हम दोबारा आ जाएं। ठीक है, और तकरीबन एक आदमी बोला उनमें से कि भाई साहब हम तो 72 घंटे का सफर करके डॉक्टर साहब के पास आए हैं, यहाँ से दवाई चल रही है हमारी। मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, डॉक्टर साहब है ही नहीं यहाँ, वो घर गए हुए हैं, बताओ मैं क्या करूं। तो वो बोला चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर बाद आ जाते हैं। ठीक है, 6 बजे हम आ जाएंगे, फिर मिल लेंगे डॉक्टर साहब से। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने पुलिस को फोन मिलाया। मैंने पुलिस को फोन किया, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात हुई है और ऐसे ऐसे क्लिनिक है और डॉक्टर को उठा ले गए हैं। तो थोड़ी देर में पुलिस आ गई। तो पुलिस इंस्पेक्टर मेरे से पूछने लगा भाई साहब कैसे हुआ है। मैंने उसको सारी बताए कि कैसे कैसे ये हुआ है। तो
वो मेरे को बोलने लगा कि उनमें से किसी का कुछ बता सकते हो, हुलिया कैसा था या वो कैसे लोग थे। मैंने कहा जी बाकी सब ने तो नकाब लगाए हुए थे, लेकिन एक लड़का था उनमें से जो कम उम्र का था, बाकी सभी ज्यादा उम्र के थे, लेकिन एक लड़का था जो मेरे हिसाब से 25 साल का होगा। तो वो बोलने लगे और जो 5-6 लोग थे, मैंने कहा जी मैंने उनका चेहरा नहीं देखा है, ठीक है, बाकी मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, सिर्फ एक लड़का था जिसने नकाब नहीं पहना हुआ था। तो बोला कि आप जानते हो उसको? मैंने कहा जी नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ। बोले कि लगता है कोई मरीज उनका होगा जिसको कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई होगी। वो चेकिंग करने लगे अंदर, तो वो अंदर गए जब, तो अंदर एक पर्ची लिखी हुई थी कि ये मेरे को ले जा रहे हैं, ठीक है, और पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, मेरे मुंह पे कपड़ा डाल के ये ले जाएंगे, और इन्होंने बोला है कि तेरे को वहां से हम 9-2-11 कर देंगे। तो पुलिस वाला देखने लगा कि यार ये 9-2-11 वाला क्या चक्कर है, ये ऐसा क्यों बोला डॉक्टर ने कि मेरे को ये 9-2-11 कर देंगे। तो डॉक्टर वो सोचने लगे पुलिस वाले, कहीं ये तो बात ना हो कि उसको मार देंगे, ठीक है। फिर मैंने कहा जी 9-2-11 का मतलब मारना तो नहीं होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो छोड़ देंगे उसको, ठीक है। तो पर्ची में जो और भी कुछ लिखा हुआ था वो बोलने लगे, उसमें लिखा हुआ था कि जो भी इस पर्ची को पढ़ेगा, ठीक है, तो वो इस पते पर पहुंच जाना और पता लग जाएगा कि मैं कहाँ हूं। तो पुलिस वालों ने क्या किया, उस पर्ची पर जो था कोठी नंबर सारा कुछ लिखा हुआ था वो पढ़ लिया। बोले कि ऐसा है भाई साहब, आपको 2-4 घंटे की थोड़ा और मैं कष्ट दे रहा हूं, आप 2-4 घंटे यहीं बैठे रहिए, इन मरीजों को संभालिए, ठीक है, तब तक मैं इस कोठी पर जाकर आता हूं, जो कोठी इसमें है, कोठी का नंबर लिखा हुआ, उस कोठी पे मैं जाकर आता हूं, फिर देखता हूं क्या बनता है क्या नहीं। मैंने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो पुलिस वाले चले गए और मेरा मरीजों के साथ वहां धक्का मुक्की पूरी हुई दोस्तों। ये सुबह सुबह का सपना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर आकर आपको टेलीग्राम का लिंक लेना है। टेलीग्राम पर जुड़ने के बाद आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। 3000 मेरी फीस है, जो मैं काम होने के बाद लेता हूं, पहले 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को सुन लीजिए, बाबा भैरवनाथ की आपको कसम खानी पड़ेगी, उसके बाद आपको काम मिलेगा। और जो भाई शाम से सुबह तक काम कर सकता हो वही मेरे पास आए। 8 दाने मैं देता हूँ, 8 के 8 बांट देता हूँ, जिसकी किस्मत में होता है वो खा लेता है, ठीक है ना। जो इन चीजों को मंजूर करता हो वही मेरे पास आए, रोने धोने वाला आदमी मेरे पास ना आए दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।